अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी दे रहे हैं। लेकिन अब इसी दान राशि को लेकर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे और दान को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अदालत से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा है तो उसका पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ और किस मद में उसका उपयोग किया गया, यह जानकारी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। अब यही बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि मामला किसी साधारण संस्था का नहीं, बल्कि देश के सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक राम मंदिर का है। और ऐसे में जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हो तो हर बयान सुर्खियां बनना तय है। अखिलेश यादव का कहना है कि सवाल आस्था पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता पर है। उनका तर्क है कि जब किसी सार्वजनिक संस्था या ट्रस्ट के पास बड़ी मात्रा में धन आता है तो उसके लेखा जोखा को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को इस मामले में उचित दिशा निर्देश देने चाहिए ताकि किसी तरह का भ्रम पैदा ना हो। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े लोग पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि मंदिर से जुड़ी वित्तीय गतिविधियां नियमों के तहत संचालित होती हैं और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। और समर्थकों का कहना है कि मंदिर निर्माण और संचालन का काम व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और इस तरह के आरोपों को राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक पारदर्शिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष और समर्थक इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ऐसे में आम जनता के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल भारत में धार्मिक स्थलों पर आने वाले दान को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो किसी मंदिर का मामला हो, किसी दरगाह का हो या किसी अन्य धार्मिक संस्था का। लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनके द्वारा दी गई राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इसलिए जब भी किसी बड़े धार्मिक संस्थान के वित्तीय प्रबंधन को लेकर कोई बयान आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। और राम मंदिर का महत्व इसलिए भी अलग है क्योंकि इसका निर्माण लंबे संघर्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद संभव हुआ है और करोड़ों लोगों ने इस दिन का इंतजार किया था। और ऐसे में मंदिर से जुड़ी हर खबर पर देश भर की नजर रहती है, चाहे वो दर्शनार्थियों की संख्या हो, मंदिर के विस्तार की योजना हो या फिर दान और चढ़ावे का मुद्दा। फिलहाल इस मामले में हम आपको बताएं कि ट्वीट भी किया गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव लिखते हैं कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है और न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की संप्रभुता और प्रभु राम की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये जिस तरीके से देखा आपने अखिलेश यादव सीधे तरीके से आखिर में ये भी लिखते हैं कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। बेशक उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं 2027 में और ऐसे में राम मंदिर का ये मुद्दा उठाना, ये पेटी का मुद्दा उठाना, ये एक तरीके से चंदे और चढ़ावे का मुद्दा उठाना, ये कहीं ना कहीं राजनीति को अपने आप में गर्म करता चला जाता है और राजनीतिक चर्चा इस पर बनी रहती है।